नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। असम वह राज्य है मित्रों जहां पर कि 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, एक पुराने कांग्रेसी। और इस पुराने कांग्रेसी भाजपाई मुख्यमंत्री, जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वी भारत में चाणक्य के रूप में प्रचारित करती है, ऐसे हेमंत बिस्व शर्मा को चुनौती दे रहे हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। इनके पिता तरुण गोगोई भी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मित्रों, एक पत्रकार सम्मेलन में जब हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहा कि मैं कांग्रेस को असम में हिंदू मुक्त करने वाला हूं, तो पत्रकारों ने पूछा कि गौरव गोगोई क्या है, गौरव गोगोई भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं क्या? तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि नहीं, गौरव गोगोई हिंदू नहीं है, वो तो पाकिस्तानी है। मैं इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं मित्रों कि कारण समझिए आपकी क्यों ऐसा लगता है कि गौरव गोगोई इस चुनाव में वो कारण बनते हुए दिख रहे हैं जिस कारण से बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। जहां तक अब तक 2016-2021 की तुलना में 2026 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और आसान बनने जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है मित्रों कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में गौरव गोगोई हैं हेमंत बिस्व शर्मा के सामने। उसके कई कारण हैं, आप लोग कितने सहमत है बताइएगा। एक सबसे पहला कारण, गौरव गोगोई तरुण गोगोई के पुत्र हैं, जो कि लंबे समय तक असम में शासन में रहे। तो मित्रों, जब तरुण गोगोई कि उस कार्यकाल, मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो यादें हैं असम की जनता की, वो यादें गौरव गोगोई के नाम पर ताजा होती हैं, जिन परिस्थितियों के कारण 2016 में मित्रों भारतीय जनता पार्टी के साथ हेमंत बिस्व शर्मा नहीं थे। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने असम में चुनाव जीता था, और उससे पहले 2011 में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 2 अंकों में भी नहीं थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं मित्रों कि तरुण गोगोई को हराकर 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने किन कारणों से सरकार बनाई थी। उसका सबसे बड़ा कारण था तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के कारण ही 2016 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस असम में, जिस असम में 2011 के विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति मार्जिनल हुआ करती थी, और मार्जिनल विपक्ष कमजोर होने के कारण ही बीजेपी कमजोर थी। बीजेपी से बड़ी पार्टी हुआ करती थी असम गण परिषद। आज बीजेपी के साथ असम गण परिषद बीजेपी की जूनियर पार्टनर है। तो असम गण परिषद सत्ता से कांग्रेस पार्टी को 15 वर्षों तक हटाने में असमर्थ रही। इसका सबसे बड़ा कारण था कमजोर विपक्ष। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से तुष्टीकरण को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने, तुष्टीकरण बांग्लादेश घुसपैठियों का, तुष्टीकरण अल्पसंख्यकों का, और उपेक्षा हिंदुओं के मुद्दे का, इसी का परिणाम था कि बीजेपी वहां बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी 2016 में। तो गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री बनाने के बाद असम की जनता के नजर में वो दौर, उसकी यादें फिर से एक बार जीवित हो जाती है। दूसरा, लगातार गौरव गोगोई के बहाने पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनकी पत्नी एलिजाबेथ के बहाने गौरव गोगोई पर जो आरोप लगते हैं, अब उस आरोप को जोड़ लीजिए आप, तरुण गोगोई से गौरव गोगोई, पिता पर मुस्लिम तुष्टीकरण, गौरव गोगोई पत्नी पर पाकिस्तान आईएसआई अब्दुल बासित के साथ संबंध, और यही चीज कॉकटेल को तो भारतीय जनता पार्टी असम में प्रचारित कर रही है। तीसरा फैक्टर, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को असम में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना के भेजा। मतलब
जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का, गांधी परिवार का बनाकर रखा है, उस छवि में गौरव गोगोई फिट करते हैं। और यह बात भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को समझाने में सक्षम हो पा रही है कि गौरव गोगोई राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए क्यों इतने उपयोगी हैं कि असम में ही प्रियंका गांधी आ रही हैं स्क्रीनिंग कमेटी। मतलब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे प्रमुख कांग्रेस पार्टी के लिए असम ही क्यों है? इसलिए है कि गौरव गोगोई यहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। गौरव गोगोई मतलब तरुण गोगोई के पुत्र, गौरव गोगोई मतलब एलिजाबेथ के पति, गौरव गोगोई मतलब पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति। आप समझिए इस चीज को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ही गौरव गोगोई फ्रंट फुट पर आते हैं, तभी से आप देखिए कांग्रेस पार्टी में क्या स्थिति है। वर्तमान में जो विधायक दल के नेता हैं देवव्रत सैकिया, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भूपेंद्र बोरा पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इन्हीं सब कारणों से तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को हिंदू मुक्त कर दूंगा। मतलब कांग्रेस के अंदर आइदर जितने बड़े हिंदू नेता हैं सबके सब या तो नाराज हैं या फिर पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके बाद गठबंधन में आइए। कांग्रेस पार्टी के लिए पिछली बार जो विधानसभा चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस के साथ AIUDF हुआ करती थी, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। इस बार बदरुद्दीन अजमल अलग, कांग्रेस अलग, मुसलमान वोट में बंटवारा। लाभ किसका? लाभ किसका? स्पष्ट है। फैसला जिसका उसका नुकसान। मतलब गौरव गोगोई का ही यह फैसला था कि बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन नहीं होगा। अब चलिए बदरुद्दीन अजमल गए। उसके बाद रायजोर दल अखिल गोगोई, उभरता हुआ नेता, साफ छवि का आंदोलनकारी अखिल गोगोई के रायजोर दल गठबंधन से बाहर। यह नुकसान किसका? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों, असम गण परिषद, बोडो पीपुल्स फ्रंट, APPL, सबके साथ बीजेपी जहां एकजुट है, वहीं कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई, कांग्रेस का गठबंधन बिखरा हुआ। राज्यसभा चुनाव में ही देख लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष को एक साथ समेटने में कामयाब होती तो राज्यसभा की 1 सीट जीत सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। राज्यसभा में विपक्ष 1 भी सीट नहीं जीत पाया। असम में उसकी नहीं मिल पाया। उसका कारण क्या था? उसका एकमात्र कारण था कांग्रेस और AIUDF के बीच की दूरी। अगर पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिन पार्टियों के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, उन पार्टियों के साथ ही अगर होती तो राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस की पक्की होती, लेकिन नहीं हुआ। कौन है दोषी? एकमात्र दोषी है गौरव गोगोई। आप क्या सोचते हैं? कितने सहमत हैं कि क्या गौरव गोगोई ही वो फैक्टर नहीं है, सबसे मुख्य फैक्टर, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी शायद, जहां तक मेरा अनुमान है, इस चुनाव में असम के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है? ऐसा भी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 100 सीट का आंकड़ा भी पार कर जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं केवल बीजेपी पार करेगी 100 का आंकड़ा, एनडीए पार करेगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी की लोकप्रियता उतनी है, बल्कि इसलिए भी करेगा कि गौरव गोगोई के गलत फैसलों के कारण बीजेपी का आंकड़ा 100 के आसपास जा सकता है। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही।
फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।